इस गांव के लोग बहुत परेशान हैं। नकटी गांव के लोग क्यों परेशान हैं? आखिर क्यों इतनी महिलाएं बैठी हैं? और क्या लिखा है? जबर भुइयां बचाओ आंदोलन। महिलाएं आंदोलन क्यों कर रही हैं? इसके पीछे की वजह क्या है, बता देते हैं। छत्तीसगढ़ का नकटी गांव बहुत चर्चा में है। गांव में पिछले एक सप्ताह से खूब बवाल हो रहा है। गांव वाले काम धंधा छोड़कर धरने पर बैठ गए हैं। आखिर इतना बवाल क्यों हो रहा है और आगे क्या होने वाला है, आपको बता देता हूं। इस गांव की कहानी क्यों दिखा रहा हूं, यह भी बता देता हूं। नकटी गांव में करीब 85 घर हैं और यहां 300 लोगों का परिवार रहता है। पर जिस जमीन पर गांव बसा है वो सरकारी जमीन है। अवैध अतिक्रमण पर राजस्व विभाग ने खाली करने का नोटिस जारी किया है, जिसको लेकर गांव के लोग नाराजगी जता रहे हैं। गांव वाले क्या कह रहे हैं, इससे जुड़ी हमारे सहयोगी नितेश गर्ग की पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए। घरों को जो तोड़ने का नोटिस दिया गया है, ये सभी महिलाएं बैठ गई हैं और इन महिलाओं के सपोर्ट में दूसरी तरफ आप देखेंगे कि तमाम पुरुष बैठ गए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ इनको निवास करने दिया जाए और इनको पट्टा वितरण कर दिया जाए। अभी 85 घर और इलीगल नोटिस दिया है और बरसों से रह रहे हैं। अभी नहीं, एमपी गवर्नमेंट से ही रह रहे हैं। हमारे दादा परदादा मन के बाबा मन के ये जमीन है। हमारे गांव में गुजारा नहीं करबो तो बाहर में थोड़े जाबोगा। अब हम हमार घर ला खाली करना नहीं चाहतन, न ये जगह छोड़न। इसने परिवार बढ़ा थे, लड़का मने कल के डेट में हम लोग शादीशुदा करने चल के खेत खाला बेच के बना हो भैया। घर द्वार बेच के करके यहाँ आए हैं तो हम जाबो कहाँ, घर द्वार हम तोड़ ही फोड़ दे। मोरा जाबो ऐसे की था, कहाँ जाबो। गांव वालों का आरोप है कि प्रशासन गांव की जमीन विधायकों और सांसदों के निवास के लिए लेना चाहती है, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। हालांकि विधानसभा के पिछले सत्र में विधायक कॉलोनी का मुद्दा उठा जरूर था, जिसके बाद राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने विधायक कॉलोनी के लिए जमीन देखने की बात कही थी और नकटी गाँव का जिक्र किया था। इसी आधार पर गाँव वालों और प्रशासन के बीच विवाद चल रहा है। इसको लेकर क्या कह रहे हैं धरसींवा विधायक अनुज शर्मा और अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर, सुनिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं, अपनी बात पे कायम हूं कि किसी भी जरूरतमंद के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ गलत नहीं होगा। मेरी कल मुख्यमंत्री जी से भी इस विषय में चर्चा हुई है और हम लोग बिल्कुल सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार कर रहे हैं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। अगर किसी का प्रधानमंत्री आवास है तो प्रधानमंत्री आवास उनका रहेगा, उनको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। रजनीश चंद्राकर जी ने शिकायत की थी कि 460 खसरा नंबर जो शामला चारागाह का है, उस चारागाह में कम से कम 100 के आसपास लोग कब्जा करके शासकीय ज़मीन में अवैध कब्जा करके रखे हुए हैं। उसके आधार पर तहसीलदार ने जो जांच कराई, उस जांच में पाया गया कि 77 लोग कब्जे में हैं। उनको तहसील में मौका दिया गया था कि वो अपनी बात रखें। अभी भी अगर जो कुछ लोगों का कहना है कि हमारा वहाँ पे प्रधानमंत्री आवास है, हम 30 से 40 वर्ष से अधिक रह रहे हैं, तो वो आएंगे तो उनकी बात सुनी जाएगी। बात सुनने के बाद ही हम नियमानुसार उसमें कार्रवाई करेंगे। गांव वाले धरने पर बैठे हैं, आपका अपना चैनल आपकी खबर जरूर बताएगा।